आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। पंजाब के अमृतसर का एक भिखारी सरकार पर भारी पड़ गया। आप सोचेंगे कैसे? बड़ी घटना है कि एक भिखारी कैसे सरकार पर भारी पड़ सकता है। इस वक्त मौजूदा दौर में आप देख रहे होंगे आम व्यक्ति भी बाहर निकल कर आ रहा है, खाना बांट रहा है, लोगों को पैसे देने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार की कवायदों में लगातार कमी नज़र आ रही है। हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि सरकार ने क्या किया। ग्राउंड रिपोर्ट पर भी जाएं तो बिल्कुल मालूम पड़ता है कि भोजन की व्यवस्था नहीं है, जबकि माइग्रेंट लेबर्स कह रहे हैं हम तो अपने पैसे से ही चले जाएंगे, बस सरकार बसों की सुविधा तो मुहैया करवा दे। यह परेशानी है आज जनता की, प्रवासी मजदूरों की। लेकिन एक भिखारी है, अमृतसर की बात कर रहे हैं, पंजाब के, दिव्यांग है, पैर नहीं है उसके, लेकिन अब तक वह कम से कम 100 परिवारों को एक महीने का राशन बांट चुका है। एक भिखारी की बात कर रहा हूं मैं, एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। एक भिखारी जो दिव्यांग है, पैर नहीं है, उसने भीख मांग के ही वह पैसे इकट्ठे किए होंगे। लेकिन यहाँ बात होती है कि राष्ट्रभक्ति की बात चल रही थी 2014 से। तो राष्ट्रभक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति तो यही है ना कि आप अपने देश के नागरिकों की सेवा कर सकें, उनकी मदद कर सकें, बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हो सकें, ना कि राष्ट्रभक्ति ये कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाए। तो यह हमने बताया, भिखारी 100 परिवारों को एक महीने का राशन बांट चुका है और करीब 3000 से ज़्यादा लोगों को फेस मास्क बांट चुका है। यह एक भिखारी ने कर दिया। आप खुद सोचें, 3000 लोगों को मास्क, 100 परिवारों को एक महीने का राशन, 3100। इतनी जनता तो इसने ही कवर कर ली। ऐसे अन्य लोग भी हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो PM केयर फंड में पैसा दे रहे थे। वह क्या था, हमें उस वक्त समझ में बिल्कुल आ रहा था कि आप PM केयर फंड में क्यों दे रहे हैं, लेकिन नहीं बोल सकते थे। अब खुलकर लेकिन बोलना होगा। आपने पैसे जनता के लिए नहीं दिए PM फंड में, केयर फंड में, बल्कि आपने उस सत्ताधारी दल को रिझाने के लिए दिए हैं, अपने काम निकालने के लिए दिए हैं। तमाम लोगों ने डोनेशन के रूप में दिए हैं, जो लगातार पैसे आते रहते हैं। और यह कहा जा रहा था कि ये पैसा गरीबों के लिए है। गरीबों को क्या मिला? यदि मिला तो भीड़ क्यों है? इस भीड़ को ख़त्म करने के लिए पैसे की ही गुजारिश है। आप बाहर जाकर यदि भिखारी उनसे पूछेंगे, मज़दूरों से, कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, वो यही कहेंगे पैसा और खाना दे दीजिए, हम तो अपने जहाँ से निकले हैं वहीं लौट जाएंगे हम उस घर पर। हमें क्या आवश्यकता पड़ी है कि हम पैदल इतने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करें। तो एक भिखारी जब इतना कर सकता है, अपने कमाए हुए पैसों को लोगों में बांट सकता है, तो हमारे ही टैक्स का पैसा, हमारे ही लिए जो डोनेशन आ रही है, तो सरकार उसको क्यों अपने पास रख रही है? उस पर सरकार का क्या हक है? आप तो मीडिएटर हैं, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, जनता पर ट्रांसफ़र कीजिए। लेकिन जैसा हम हर बार कहते रहे हैं, बिहार और बंगाल के चुनाव आने हैं, बिहार के चुनाव में जीत दर्ज करनी है। लॉकडाउन में टैक्स आना बंद हो गया है, डोनेशन नहीं आ रही होगी, तो कोरोना तो आपके लिए एक तरह से एक शुभ संकेत है। जिस तरह से बुरा साबित हुआ, शुभ संकेत हो गया आपके लिए। तो आपको तो मज़े आ गए, आपके पास पैसे आ गए, PM केयर फंड के जरिए आपके पास पैसे आ गए। ज़रूर वो व्यूअर जो समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, कह रहे होंगे कि हम तो पैसा खर्च कर रहे हैं। कब पैसा खर्च किया? मुझे नहीं मालूम कि आप कोई पत्र दिखाएं हमने यह योजना बनाई, बिल्कुल नहीं। यदि पैसा खर्च हुआ है तो माइग्रेंट लेबर सड़क पर नहीं दिखाई देगा, भूखा कोई नहीं तड़प रहा होगा, किसी की जान नहीं जाएगी सड़क पर। यह परिस्थितियां होंगी। तो इस संबंध में आप अपनी राय हमें अवश्य दें। अपने व्यूअर्स से मैं कहना चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ अपनी राय दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।